Hello student, in previous video I explained you text box, password box, button, and in button category I explained you submit and reset option. Now today I will explain you radio button. Radio button, it is used to select one option from many ऑप्शन. किस लिए यूज करते हैं? जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से, मैनी ऑप्शंस मीन्स हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ वन ऑप्शन चूज करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? रेडियो बटन. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक ऑप्शन देखा होगा जेंडर का. इन जेंडर वी यूज रेडियो बटन बिकॉज इन जेंडर वी सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. जेंडर जब यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? उसमें रेडियो बटन यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि जेंडर में सिर्फ हम एक ही ऑप्शन चूज करते हैं, आइदर मेल और फीमेल. अगर हमने मेल सेलेक्ट किया है तो फीमेल जो होता है वो डिससेलेक्ट हो जाता है, और अगर फीमेल सेलेक्ट किया है तो मेल ऑटोमेटिकली उस पे से ऑटोमेटिकली वो डिससेलेक्ट हो जाता है. मीन्स इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन देन वी यूज रेडियो बटन. रेडियो बटन शोन बाय सर्कल. रेडियो बटन किससे शो होता है? आपका सर्कल से. ये जो सर्कल है ये शो करते हैं कि हमने इसमें कौन सा ऑप्शन चूज किया है, रेडियो बटन. वन मोर एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम यूज करते हैं इनपुट टाइप, पहले मैं आपको इनपुट टाइप समझा देती हूँ, फिर वो पॉइंट बताऊंगी. इनपुट टाइप, इफ यू वांट टू यूज रेडियो बटन देन वी राइट इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो. क्या यूज करते हैं हम? इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो. एंड देन राइट डाउन नेम ऑफ द रेडियो बटन. मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? नेम. तो मैंने यहाँ नेम में लिख दिया G1 और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया मेल ऑप्शन फॉर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूज ले लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू G1. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हेन बोथ ऑप्शन आर रिलेटेड टू वन कैटेगरी ओनली, अगर दोनों ही ऑप्शन या दो से ज्यादा जो भी ऑप्शन है वो अगर सेम कैटेगरी से बिलोंग करने हैं, उनमें से हमको एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो उन सब का नेम हमको सेम देना होगा. अदरवाइज वो सारे ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है. जैसे सपोज करो मैंने यहाँ मेल लिया, अब नेक्स्ट वाले में वापस वही लाइन, नेक्स्ट लाइन में मैं जैसे वही लाइन रिपीट करना चाहती हूँ कि इनपुट टाइप, ठीक है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और यहां पे मैं दे रही हूं नेम इक्वल्स टू G2. अगर मैंने यहाँ पे नेम डिफरेंट यूज कर लिया तो ये दोनों ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेगा. इसलिए जब हमें दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, मींस जितने भी ऑप्शन में से अगर एक ही यूज करना है तो सबका नेम हमें क्या देना होगा? सेम देना होगा. अगर यहाँ G1 दिया है तो दोनों में ही क्या यूज करना होगा? G1 ही यूज करना होगा. अदरवाइज वो क्या करेगा कि दोनों ऑप्शंस या जो भी आपने ऑप्शन दिए हैं उन सबको क्या कर देगा? सेलेक्ट कर देगा. क्लियर? हाउ टू इंसर्ट रेडियो बटन ऑन वेब पेज? फर्स्ट वी राइट इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, देन राइट डाउन नेम. इफ ऑप्शंस आर रिलेटेड टू वन कैटेगरी ओनली देन राइट डाउन सेम नेम इन ऑल ऑप्शंस. अगर ऑप्शन जो है वो सेम कैटेगरी है तो सारे ही में उसका नेम जो है वो क्या देना है? सेम देना है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ मैं आपको. जैसे आपको ये लॉगिन फॉर्म में एक ऑप्शन देना है जेंडर मेल एंड फीमेल, ये ऑप्शन. तो इसका कोड कैसे लिखोगे आप? कोड, मैं इस एग्जाम्पल का कोड बता रही हूँ आपको, ठीक है. इसका कोड कैसे लिखोगे आप? देन यू राइट फर्स्ट HTML, ये सब तो आपको पता ही है, HTML, हेड, title, then write down title of the page, for example radio, then title close, then head close, then body, then write down form, देन राइट डाउन इनपुट टाइप इक्वल्स टू. यहाँ अब इनपुट टाइप यूज करने से पहले मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है जेंडर लिखना. क्या करना है मुझे यहाँ पे?
जेंडर लिखना है तो फिर मैं अब इस केस में यहाँ पे क्या करूंगी, इनपुट से पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगी जेंडर। क्या यूज कर लिया मैंने इनपुट से पहले, जेंडर। देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू G1 देन मेल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको जेंडर वापस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो है वो हमें इसका सेकंड ऑप्शन यूज करना है फीमेल। तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, देन नेम इक्वल्स टू G1। G1 क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो सेम ही कैटेगरी के हैं, फीमेल। ठीक है, देन फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। ये इसकी कोडिंग हो गई। ये जब आप ये कोड लिखोगे तो इससे क्या डिस्प्ले होगा, ये लाइन आ जाएगी आपकी, जेंडर मेल एंड फीमेल। लेकिन जब आप इसका आउटपुट शो करोगे तो इसमें सिर्फ आपको दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, कोई भी एक भी इसमें सेलेक्टेड नहीं मिलेगा, मतलब कि दोनों ही ब्लैंक होंगे, मतलब कि किसी के भी अंदर फिल सर्कल नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म देखा हो तो उसमें से जो मेल ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेलेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेल ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट ही हो जाए, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हो तब वो सेलेक्ट होके डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको G1 के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है चेक्ड। क्या यूज करना है, चेक्ड। जैसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे चेक्ड, G1 के बाद स्पेस देके आपको क्या लिखना है, चेक्ड, तो आप जब भी वेब पेज को ओपन करोगे तो मेल जो है, मेल ऑप्शन, जो भी मेल ऑप्शन होगा, जैसे आपने यहाँ लिखा है मेल, ठीक है, और यहाँ लिखा है आपने फीमेल, ठीक है, तो आपका जो मेल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सेलेक्टेड आएगा। क्लियर? चेक्ड क्यों, चेक्ड एट्रीब्यूट क्यों यूज किया, समझ में आया आपको? बिकॉज इफ यू वांट टू select any one option every time, then we use checked option. Clear? Now next option checkbox। अब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन बता रही हूँ वो कौन सा है, आपका checkbox। Checkbox is used to select more than one option from many option। Means if you want to select more than one option from many option, then we use checkbox। जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं बहुत सारे ऑप्शंस में से, तब हम क्या यूज करते हैं, चेकबॉक्स। रेडियो बटन और चेकबॉक्स में यही डिफरेंस है कि रेडियो बटन में सिर्फ हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? व्हाई वी यूज चेक बॉक्स, टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल हॉबीज, एक ऑप्शन होता है हॉबीज का। हॉबीज में क्या होता है कि आपकी हॉबीज होती है जैसे कुकिंग, डांस, म्यूजिक। सपोज अब आपको इसमें से कुकिंग, डांस, म्यूजिक, इन सब में से आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं। जैसे आपको दे रखे हैं 3 ऑप्शन, तो उसमें से सिर्फ उसमें आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। रेडियो बटन किस लिए यूज होता है कि हम सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, देन वी यूज चेक बॉक्स। तो हम क्या यूज करेंगे, चेक बॉक्स। इन चेक बॉक्स वी सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। सपोज जैसे मुझे कुकिंग भी सेलेक्ट करनी है और म्यूजिक भी सेलेक्ट करना है, तो हम ये दोनों ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू इंसर्ट
checkbox on web page, then write input type equals to checkbox. क्या लिखेंगे? input type equals to checkbox. ठीक है, अब इनका भी क्या होगा, नेम जो है वो हमको क्या करना है, सेम देना है. जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ H1, तो मतलब कि आपको सारी हॉबीज, जितने भी ऑप्शन है हॉबीज में, उन सब का नेम क्या देना है, H1 ही देना है. जैसे H1 लिख के मैंने यहाँ पे दे दिया कुकिंग. लेकिन आपने देखा इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, हॉबीज. तो इनपुट टाइप से पहले मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, हॉबीज लिखूंगी. उसके बाद में इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स एंड नेम इक्वल्स टू H1 एंड कुकिंग. इसी टाइप से सेकंड के लिए, जैसे डांस के लिए है, तो सेम लाइन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स. यहां पे मैंने यूज कर लिया नेम इक्वल्स टू H1 और यहां पे क्या लिख दिया, डांस. इसी टाइप से फॉर म्यूजिक, सेम लाइन फॉर म्यूजिक ऑल्सो, चेकबॉक्स, name equals to H1 and music. Write down music option. क्लियर? जैसे ही आप ये लिखोगे, इससे आपका कौन सा आउटपुट आएगा, ये आउटपुट शो हो जाएगा आपको. एनी डाउट? ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपको फॉर्म के बाद लिखना है. अब मुझे आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि सब चीजें जो है वो फॉर्म की है. ये सारे जो है टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ऑल आर बिलोंग टू फॉर्म टैग. ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, फॉर्म टैग से. तो आपको इन सबको इंसर्ट करने से पहले आपको कौन सा टैग यूज करना होगा, फॉर्म टैग यूज करना होगा. इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट then please ask me. First we use form tag, then we use input tag. Input tag is used to specify the field type कि हम क्या यूज ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, पासवर्ड यूज कर रहे हैं, रेडियो बटन यूज कर रहे हैं या चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं. क्लियर? I repeat, radio button is used to select only one option from many option and checkbox option is used to select more than one option from many option. ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम कुकिंग, डांस, म्यूजिक में से सिर्फ हम 2 ही चूज कर सकते हैं. अगर हमें चाहिए कि नहीं मुझे सारे ही सेलेक्ट करने हैं तो हम सारे भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स प्रैक्टिस. इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म एंड इन लॉगिन फॉर्म आई एक्सप्लेन्ड यू text box, password box and button, submit button and reset button. Now today I will explain you radio button and checkbox. So how to create radio button and how to create checkbox. So first we open Notepad. Now I will explain you radio button and checkbox in previous file. So open previous file in Notepad. Right click on file, then open with Notepad. Radio button is used to select one option, any one option from many option. मतलब कि जब आपको बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है तब हम क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन. नाउ हाउ टू डिस्प्ले रेडियो बटन. फॉर रेडियो बटन we use input type equals to radio. जहां पे हम पहले टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड लिख रहे थे, वहां पे अब हमें क्या लेना है, रेडियो बटन लेना है. तो हमने इनपुट टाइप क्या यूज किया है, रेडियो. देन राइट डाउन नेम इक्वल्स टू G1. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं जेंडर चूज कर रही हूँ, जेंडर में आपके 2 जेंडर्स होंगे, मेल एंड फीमेल. तो दोनों में इनपुट टाइप आपको क्या लेना है, रेडियो. लेकिन दोनों का नेम जो है वो सेम होना चाहिए. सेम क्यों? क्योंकि अगर आपने नेम सेम नहीं दिया तो ये आपको दोनों ऑप्शन चूज करने की परमिशन दे देगा, जबकि हमें दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना है. दैट्स व्हाई वी यूज सेम नेम.
for both radio button because both are belong to one category. Then write down male. Then for second radio button again write down input type equals to radio and name equals to G1. Then write down female. देन बी आर यूज फॉर नेक्स्ट लाइन, मतलब मैं जेंडर के बाद चाहती हूँ कि बटन जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, बी आर. नाउ सी these two lines are used for radio button, that is used for gender selection. Now save your file, control S, क्योंकि हमने फाइल एक बार सेव कर रखी है तो कंट्रोल एस करते ही वो फाइल का नेम अगेन नहीं पूछेगा आपको. देन minimize the notepad file and double click on file. जैसे ही हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे आपके जेंडर का ऑप्शन आ रहा है. जेंडर में जैसे अगर मैंने मेल सेलेक्ट किया तो ये मेल सेलेक्ट हो गया. अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेल से क्या हो गया, आपके सिलेक्शन डॉट हट चुका है बिकॉज वी यूज सेम नेम. अगर मैं सेम नेम यूज नहीं करती, देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देती हूँ, अगर मैं नेम दोनों के डिफरेंट दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ G1 दे दिया, यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ G2. कंट्रोल एस ऑल्ट टैब ओपन किया, इसको F5 किया. अब मैं यहाँ पे अगर नेम डिफरेंट है और मैंने मेल को सिलेक्ट किया और फीमेल को सिलेक्ट किया, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के नेम मैंने डिफरेंट दे दिए. तो हमें नेम दोनों का सेम देना है क्योंकि वो दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो मैंने यहाँ दे दिया G1. कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5. अब मैं अगर सेलेक्ट करूंगी तो मेल या फीमेल दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज होगा बिकॉज रेडियो बटन इज यूज टू चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन. नाउ वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपके एक रेडियो बटन पे पहले से ही चेक बॉक्स आए, बाय डिफॉल्ट एक पे जैसे चेक बॉक्स आता है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो आपने देखा होगा मेल या फीमेल में से किसी एक ऑप्शन पे, मोस्टली मेल ऑप्शन पे ही बाय डिफॉल्ट चेक क्लिक होता है, मतलब कि सर्कल डॉट शो होता है. तो अगर आप उसको बाय डिफॉल्ट शो करना चाहते हो तो चेक्ड, यहाँ पे हम यूज करेंगे चेक्ड. मैंने यहाँ चेक लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट जो है वो मेल जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, सेलेक्टेड आएगा. कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5. देखिए बाय डिफॉल्ट जो है पहले आपके दोनों सर्कल फिल नहीं आ रहे थे, अब आपके दोनों सर्कल जो है वो फिल आ रहे हैं. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू चेक बॉक्स. रेडियो बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन एंड चेक बॉक्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट मोर देन वन और वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शन. मतलब कि हम बहुत सारे ऑप्शन में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. रेडियो बटन में सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. लेकिन चेक बॉक्स में अगर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने हो तो भी हम कर सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज चेक बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल फॉर हॉबीज वी यूज चेक बॉक्स. हॉबीज के लिए मैं क्या यूज करूंगी, चेक बॉक्स. Now write down input type equals to checkbox. Then write down name. नेम हमको चेकबॉक्स के सबके सेम देना है क्योंकि सारे सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. राइट डाउन H1. Then write down name of the hobby, for example dance. Then copy same line input type equals to checkbox. यहाँ पे हम input type क्या यूज करेंगे, checkbox. क्यों? क्योंकि हम checkbox यूज कर रहे हैं. ये सेम लाइन हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे इसको, ताकि इसका सिर्फ हमें हॉबी का नेम चेंज करना हो. कंट्रोल C किया, कंट्रोल C यूज फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट. यहाँ पे अब मैं डांस की जगह कर देती हूँ यहाँ पे कुकिंग. इसी लाइन को मैं यहाँ पे भी कंट्रोल V करके यहाँ पे मैं कर देती हूँ ड्राइंग. नेक्स्ट एक बार और कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ म्यूजिक. ठीक है. देन
बी आर यूज फॉर नेक्स्ट लाइन, ताकि नेक्स्ट के जितने भी ऑप्शन है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। कंट्रोल एस टू सेव अ फाइल, ऑल्ट टैब F5। यहाँ पे अब आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट में शो हो रहे हैं वो सारे क्या है, चेक बॉक्स। सर्कल में जो शो होते हैं वो कौन से होते हैं, रेडियो बटन। एंड चेक बॉक्स शोन इन स्क्वायर फॉर्म। नाउ सेलेक्ट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल डांस, ड्राइंग। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबीज है तब हम क्या यूज करेंगे, चेक बॉक्स। Login and clear button I already explained you. Then login is used for submit the information to the server, transfer the information to the server, and clear option is used to clear all the text boxes. Password means previously जो हमने डेटा फिल किया है उसको हमें अगर डिलीट करना है, उसको हमें क्लीन करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, रीसेट बटन, जिसका नेम हम चेंज करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लियर। For example, I fill information, username should be password, female, then select options, then click on login. Then the information will transfer to the server. जैसे ही ट्रांसफर होगी सर्वर पे, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी और वापस फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। Now when we enter second data, और मैंने यहाँ पे अगर नेम रॉन्ग एंटर कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, सपोज करो पासवर्ड भी फिल कर दिया, यहाँ पे हॉबीज भी सेलेक्ट कर ली, जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मेरा नेम ही गलत है, मुझे सारा डेटा क्लियर करना है, मतलब सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, सब कुछ हटाना है, तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी क्लियर पे, तो आपका जो भी प्रीवियसली डेटा है वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।